हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोपहर से आज ब्लॉग शुरू किया है और यहाँ पे दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं। तो मैं और सिमी बाज़ार से आए थे थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर मतलब 1 घंटे पहले आए थे। उसके बाद फिर आके दोपहर में खाना खाया और आज बहुत सारा काम निपटा के आए हैं दोनों जने। मैं और सिमी दोनों गए थे। सिमी के पुराने वाले स्कूल से टीसी निकलवानी थी क्योंकि आज मंडे है, तो वहाँ पे टीसी निकलवानी थी, तो इसलिए गए थे। और जो न्यू स्कूल है उसमें एडमिशन करवानी थी और बुक्स वगैरह जो भी मतलब बच्चे का जो भी होता है ना एक काम, बुक्स वगैरह और ड्रेस वगैरह जो भी चीज़ें थी सारी वो आज ही करके आई हूँ। तो सुबह 8 बजे घर से निकली थी और अभी 1 बजे आई हूँ घर। और उसके बाद आके फिर मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, सिमी को करा दिया था लेकिन मैंने नहीं किया था। फिर आके मैंने रोटी बनाई और फिर वही खाया जो भी करा। तो अब मैं और सिमी बैठ के थोड़ी सी तैयारी कर रहे थे। जैसे बुक्स मिली हैं सिमी की, तो उनमें से 2-3 बुकें नहीं मिली हैं अभी। वो दुकान में मतलब है नहीं थी शॉप में, तो वो मैं 1-2 दिन बाद जाऊंगी फिर लेके आऊँगी। और जो बाकी की बुकें मिली हैं उनके ऊपर कवर करना था, स्लिप वगैरह लगानी थी, सब चीज़ें मतलब करनी थी। तो सिमी के साथ मैं बैठी हुई थी। और आज सिर में इतनी दर्द हो रही है ना क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, तो ऑटो के धक्के खाए पहले पिंजौर कालका में। तो यहाँ पे देखिए सिमी के भी सर दर्द हो रहा था, तो वो आके फिर नहाई भी थी और उसने बोला कि मम्मी मेरे सर दर्द हो रहा है। तो मैंने क्या किया, उसके सर में नवरत्न तेल में थोड़ा सा पानी डाल के उसकी चंपी की। और वो हंस रही थी, हंस इसलिए रही थी क्योंकि मैं उसको गुदगुदी कर रही थी साथ साथ और तेल की मालिश कर रही थी। तो शाम होने वाली है, मतलब शाम ही कह लीजिए क्योंकि गांव में जब 3 बज जाते हैं तो शाम ही कहते हैं उसको। तो यहाँ हम दोनों माँ बेटी बैठे थे और मेरे भी सिर में पेन हो रहा था, लेकिन वही है कि मैं अभी मालिश मुलिश का छोड़ दूँगी और बाकी काम करूँगी जो मेरे पेंडिंग पड़े हैं। क्योंकि सुबह से गए बहुत बुरी हालत हो गई है शरीर की भी अपनी भी। और मैंने यहाँ देखिए अच्छी तरह से 3-4 बार ठंडे पानी से मुंह धोया ताकि मेरा थोड़ा सा मतलब फ्रेश हो सके जैसे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, अजीब सा मन हो रहा था। फिर अभी मुझे चाय पीनी है थोड़ी सी बना के, क्योंकि जब से आई हूँ तब से काम में ही लगी हूँ। तो मैंने सोचा अच्छी तरह मुंह धो लेती हूँ। और सिम्मी को मैंने जूड़ा बना दिया था तेल लगा के। तो अब यहाँ थोड़े से कोकिला मोदी वाली मतलब बिंदी लगा लेते हैं। कोकिला मोदी थोड़ी बड़ी लगाती हैं और मैं कोकिला बहन कह लीजिए, मोदी नहीं कहूँगी, बहन। तो यहाँ पे जो अपनी पेंडिंग काम था वही हमारा पेंडिंग काम अपना बुनाई का वो लेके बैठ गई थी, फंदे चढ़ा रही थी क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही थी कि वो भी साथ साथ कर लेती और साथ साथ चाय पी लेती हूँ। और सिम्मी की ड्रेस लेके आई थी तो धो के मैंने डाल दी थी दोपहर में ही, तो अब सूख गई थी, हाथ के साथ ही धो ली थी। तो मैंने सोचा इसको प्रेस करके भी रख देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह फिर सिम्मी का जो न्यू स्कूल है वो जल्दी लगता है, तो सुबह मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं बच्चे के साथ। देखिए एक बच्चे की बात नहीं है, आपको एक हो चाहे बच्चा 2 हो, काम उतने ही हो जाते हैं। क्योंकि आप रोटी भी बनाते हो, एक बच्चा हो चाहे 2 हो, काम तो उतने ही फैलते हैं ना। तो बस यहाँ रात की खाना बनाऊंगी और खाना बना के बस आज सीधा लेट जाऊंगी क्योंकि थक गए हैं आज पूरा दिन बाहर घूम घूम के। तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ 5:15 हो रहे हैं और मैं कम से कम 15-20 मिनट पहले उठ गई थी, फ्रेश वगैरह हो गई थी। तो बस आज पूरी रात वैसे भी नींद नहीं आई, टेंशन में होता ही है ना माँओं को टेंशन। तो दिया बाती लगाती थी नहा धो के मैंने। और सिम्मी देखिए 6:30 हो रहे हैं, वो पूजा कर रही थी, उसका पहला दिन स्कूल का था। मैं बोल रही थी भगवान जी से जितनी ब्लेसिंग लेते हैं उतनी अच्छी होती है। तो वो वैसे तो पूजा करती है, मतलब माथा टेक के जाती है हर दिन, लेकिन वही है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट करा ताकि आपके बच्चे भी, कोई भी है, अपने बच्चों को सुबह जब भी वो स्कूल जाते हैं थोड़ी सी आदत ये डालनी चाहिए कि बच्चा थोड़ा सा पूजा रूम में जाके माथा टेके और भगवान से ब्लेसिंग ले कि हमारा बच्चा जिस काम के लिए भी जा रहा है उसमें वो निपुण हो, उत्तीर्ण हो, यही कहूँगी। तो बस अपना किचन में आ गई थी और आज मैंने सिमी के टिफ़िन के लिए पनीर बनाया है। और पनीर मैंने बनाना नहीं था, रात को मैं शिमला मिर्च काट के सोई थी, लेकिन क्या हुआ, हस्बैंड आए थे, उनको किसी ने दूध दिया था। यहाँ गांव में ऐसे होता है ना, जैसे किसी की भैंस वगैरह बच्चा देती हैं तो कई बार दूध दे देते हैं। तो वो 8-10 दिन हो गए थे उनकी भैंस सुई को, तो उन्होंने दूध दे दिया था, लेकिन वो दूध जैसे ही मैं गर्म करने लगी तो वो फट गया। तो मैंने क्या किया, फिर उसको मैंने पनीर निकाल लिया था। और सिमी का फिर वो शिमला मिर्च कैंसिल कर दी, बोलती मम्मी
मैं पनीर ले जाऊंगी, तो मैंने भी सोचा पहला दिन है मेरे बच्चे का, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं पनीर ही बना देती हूँ। और सिम्मी की यहाँ ड्यूटी डेली की है। देखिए, जो गली के डॉगी हैं उनको रोटी देना और दूध देना, अपने हिस्से का दूध उन डॉगियों को देना। अभी देखिए उसके हाथ में गिलासी है, तो वो दूध भी देगी और रोटी भी देगी। कैसा लग रहा है पहले दिन? ऐसा किसी को लगता है? मतलब अजीब सा कुछ फील हो रहा है। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चले फिर? चलो चलो फिर 7 बजने वाले हैं, चलो। 7 बज गए। जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सिमी को बहुत देर हो गए गए हुए, कोई लगभग 2 घंटे हो गए हैं, 9 बज गए हैं। और मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध आने वाला है, इसलिए यहीं खड़ी हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, इधर उधर आँख हुई और दूध बाहर आ जाता है, तो जिस वजह से दूध को देख रही हूँ। और आज सिमी बहुत दिन के बाद स्कूल गई है, और जो स्कूल में वो न्यू में गई है, मतलब न्यू स्कूल में गई है। पहले वो जिस स्कूल में जाती थी वहाँ पूरे 9 साल गई है, और इस स्कूल में वो फर्स्ट टाइम गई है। तो आज पता क्या हो रहा है, मन को पता नहीं, एक माँ के मन को होता है ऐसा। मुझे ऐसे फील हो रहा है जब से मैं सिमी को बस चढ़ा के आई हूँ, कि जैसे मैंने उसको नर्सरी में डाला था ना, जब नर्सरी क्लास में, प्री नर्सरी में वो पहली बार गई थी, तो वो वाली फीलिंग आज मेरे साथ हो रही है दोबारा। वही चीज़ लग रही है कि मेरा बच्चा पता नहीं, वही मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही है। कहते हैं ना कि एक माँ जहाँ से शुरू करती है वहीं आके खड़ी हो जाती है जब भी उसके साथ कोई चीज़ ऐसी हो। तो आज मुझे सुबह से यही लग रहा है जब से मैंने बस चढ़ाई है, कि मेरा बच्चा ठीक होगा, ठीक से गई है, क्या करेगी क्लास में, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक माँ की मतलब वो रहती है ना अंदर से। तो देखिए मेरे लिए भी वही एक्सपीरियंस है, और मैंने, यकीन मानिए, मैंने उसके फ्यूचर का और उसका अच्छी स्टडी के लिए ध्यान रख के उसको अलग स्कूल में डाला है। ऐसी बात नहीं है कि उसके पुराने स्कूल में पढ़ाई नहीं थी, और मैंने शुरू से अपने बच्चे के लिए बेस अच्छा चाहा है, कि उसका अच्छा सा बेस बन जाए, मतलब पढ़ाई का बेस बन जाए। जिस वजह से आजकल का जो आपको पता ही है कि आजकल भाग दौड़ का ज़माना इतना है कि पढ़ाई में सब आगे आगे करते हैं। अपने बच्चे के लिए सभी सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। मैंने भी वही चीज़ सोची। मुझे नहीं पता मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने जो डिसीज़न लिया है वो सही है कि नहीं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं 3 टाइम में से 1 टाइम खाना खा लूँगी, लेकिन मैं अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, और ना ही आगे जाके करूँगी। पता है मुझे थोड़ा सा कॉस्टली स्कूल है, लेकिन वही है कि भगवान ने अगर हमें औलाद बख्शी है, दी है, हमें बच्चा दिया है, तो कहते हैं ना कि भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। आज सिमी स्कूल से आएगी तो मैं उसके साथ बैठ के गपशप लगाऊंगी। और अभी मेरा किचन का तो सारा काम हो गया तकरीबन। हस्बैंड जा चुके हैं, वो दूध देने के बाद 7:45 बजे चले गए थे वो शॉप पे, और मैं नीटिंग करूंगी थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि बुनाई तो हमारा एक हिस्सा है जीवन का, वो तो करना ही है। और तकरीबन घर का सारा काम हो गया। और आज मंगलवार है, मंगलवार का दिन है, तो आज कपड़े वगैरह नहीं धोने। सिमी की शर्ट धोनी पड़ेगी, क्योंकि वो वाइट, थोड़ी सी वाइट में शर्ट आ जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा आज पहले दिन खुशी से स्कूल गई है। और सुबह सुबह पता क्या हुआ, आज रात को नींद ही नहीं आई मुझे। मतलब पहले तो नींद ही नहीं आई, और नींद मुझे इस टेंशन में नहीं आई क्योंकि सिमी का जो स्कूल है ना न्यू वाला, वो थोड़ा सा जल्दी टाइमिंग है उसकी। जो पुराना स्कूल था उसमें वो 8:15 8:30 जाती थी, और इस स्कूल में वो 7:05 या 10 पे मतलब उसको वहाँ पहुँचना होता है जहाँ बस आती है। तो वही है कि घर से तो 7 बजे ही निकलना होता है, क्योंकि आपको पता ही, मैं हम गांव में रहते हैं, थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, तो 10 मिनट लग ही जाते हैं। तो पहले दिन मुझे रात को नींद भी नहीं आई, और सुबह यकीन मानिए आपकी मुझे पहले 4 बजे आँख खुली, मतलब सोई भी मैं लगभग 1 बजे के करीब थी। 4 बजे आँख खुली, फिर मैं 4:15 बजे जागी, फिर 4:45 जागी, फिर 5 बजे तो मैं उठ ही गई थी।
और तब से मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है कि मैं 5:15 बजे उठ के मैंने घड़ी दिखाई थी आप लोगों को। और एक माँ के साथ होता है ऐसा। और एक चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप ज़िंदगी में कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, किसी के अच्छे लिए मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी आप अच्छे कामों में निकाल दीजिए। अगर आपसे ज़िंदगी में एक छोटा सा काम गलत हो जाता है ना, तो आप गलत हो, इसका मतलब दुनिया की नज़र में आप गलत हो। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जाके बहुत सी चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो प्रॉपर शेयर नहीं कर सकती। वो मेरी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है मतलब मेरी प्राइवेट लाइफ है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम शेयर करें, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि कई बार माइंड में बहुत कुछ चलता है, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब चीज़ पब्लिश करना अच्छी बात नहीं होती। अपने घर के बहुत चीज़ें होती हैं जिनसे आप अंदर ही अंदर जूझ रहे होते हैं। और मेरा मानना यही है, मैंने यही ज़िंदगी से सीखा है कि आप जितना मर्जी किसी का भला कर लो, जितनी मर्जी आप किसी का कुछ कर लो, अगर आप एक बार आपसे थोड़ी बहुत छोटी बहुत मतलब गलती हो जाए, तो आप वो जो भी आपने अच्छा काम किया है ना, उस पर सब पे पानी फेर देते हैं लोग। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैंने किसी के बारे में कभी बुरा सोचा ही नहीं, ना मैंने कभी लाया। और बुरा सोचने के लिए टाइम भी होना चाहिए, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं अपने काम से काम रखने वाली इंसान हूँ। और आप यकीन मानिए, रात को मुझे थोड़ी सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा पेन हुई। 2-3 दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन वही बात है कि घर के काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। और कल तो मेरा पूरा दिन सुबह 8 बजे से दोपहर को 1:30-2 बजे तक मैं पूरा दिन घूम घूम के पागल हो गई थी स्कूल में, सिमी के स्कूल के चक्कर में। क्योंकि कल मैं सिमी के प्रॉपर स्कूल में जाके आई हूँ। पहले 1-2 बार गई हूँ, लेकिन कल मैं उसकी फ़ीस वगैरह, ड्रेस वगैरह, बुकें वगैरह सब चीज़ मैंने कल की है। और तो मैं पूरा दिन मतलब बाहर निकल गया मेरा। और इतनी ज़्यादा धूप होती है ना बाहर आजकल, आजकल इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं पागल हो गई थी। मेरे सिर में इतनी ज़्यादा पेन थी। ऊपर से फिर सिमी की जो बुकें थी उन पे कवर चढ़ाना था। अकेली सिमी से ये चीज़ें नहीं होती, बच्ची है वो भी अभी, तो मुझे ही उसके साथ करना पड़ता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए, आपको तो आप हमेशा सही लगते हैं, दूसरा ही बता सकता है कि आप गलत है कि सही हैं। लेकिन मैंने अपनी बच्ची के लिए अच्छा फ़ैसला किया है, ज़िंदगी का बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, जो उसको आगे जाके शायद उसकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी बात हो ये। और सही बात बताऊँ, मेरा शुरू से यही अरमान रहा है जब से मैंने अपनी बेटी को पैदा किया हुआ है कि मेरी बेटी मेरी जैसी ना बने। जी हाँ, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरे जैसे बने, क्योंकि हमारी लाइफ अलग थी। हम बहुत बच्चे थे अपने माँ बाप के, अच्छी एजुकेशन देना उनके बस की बात नहीं थी। क्योंकि और अभी अगर मैं अपनी बात लगाती हूँ तो मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है। यूट्यूब का एक ही चैनल है, नीटिंग का, बुनाई का चैनल है। बस मैं परमात्मा पे यही सोचती हूँ, यही छोड़ती हूँ, ये चीज़ें छोड़ देती हूँ कि भगवान आपके हवाले छोड़ दिया मैंने सब कुछ। देखती हूँ कहाँ तक चलती हूँ, कहाँ तक सब चीज़ें कर पाती हूँ। और आप लोग मेरा सपोर्ट प्लीज़ करते रहिए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। और मैं आप लोगों से कल भी यही वीडियो में बताया था कि आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी शेयर कर दीजिए, और जो नए लोग आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचती, तो मैंने भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा डिसीज़न लिया है। मुझे नहीं पता कितने लोग इसमें खुश हैं, कितने नाराज़ हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन वही है कि मैंने जो सोचा था वो मैंने कर दिखाया। और मुझे इस चीज़ का कोई मतलब दुख नहीं है। कोई कुछ भी करता रहे, मतलब कोई कुछ भी सोचता रहे, मैं उसकी माँ हूँ। और बहुत सी चीज़ें देख के, मैंने पुराने स्कूल में बहुत सी चीज़ें देख के, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई एक चीज़ होती है, स्कूल में बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आप लोगों को, बच्चों के में। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के, दिमाग में रख के, फिर कहीं जाके मैंने उसके स्कूल की टीसी निकलवाई है कल। और वो टीसी आप यकीन नहीं मानेंगे, जो उसकी स्कूल की जितनी भी मैमें थी वो सारी बहुत ज़्यादा दुख मना रही थी कि सिमी स्कूल से जा रही है और दूसरे स्कूल में डलेगी वो। तो वो मजाक में बोल भी रही थी कि सिमी की मम्मी, हम आप लोगों को टीसी नहीं देंगे, हमारा इतना अच्छा बच्चा आप स्कूल से लेके जा रहे हैं। तो ये सब मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के कि मेरे बच्चे के बारे में टीचर इतना अच्छी बातें करते हैं। और सिमी का बिहेवियर अगर आप क्लास में देखेंगे तो सिमी बहुत ही शांत बच्चा है। ये चीज़ें मुझे टीचर ने बताई,
बहुत शांत बच्चा है सिमी की। आज तक 9 साल में सिमी की कोई शिकायत नहीं स्कूल से आई आज दिन तक, ना ही पढ़ाई के मामले में, ना ही शरारतों के मामले में। तो नर्सरी से लेके 6 क्लास तक सिमी वहीं पढ़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैंने जो सिमी के लिए सोचा है, किया है, और वो कैसा मेरा डिसीज़न था। तो ले लिया, बस मेरा बच्चा उसमें खुश है, तो उसकी खुशी से ऊपर मुझे कुछ भी नहीं है। और जो सिमी का अब नया स्कूल है वो पिंजौर में है, थोड़ा सा दूर तो है, लेकिन वही है कि हमें अपने बच्चे के लिए अच्छे बेहतरीन, कहते हैं ना, बेहतरीन भविष्य के लिए, उसके लिए बहुत चीज़ें सोचनी होती हैं। तो वही मैंने माइंड में रख के सब चीज़ें की हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप सबको मेरी बात कहीं ना कहीं ठीक लगी होगी, जो मैंने अपने बच्चे के लिए सोचा है। तो यही चाहूँगी परमात्मा उसका साथ देता रहे पढ़ाई में, और ठीक ठाक रहे वो, अच्छा सा उसका दिल लग जाए स्कूल में, और वो खुश खुश रहे और खुशी खुशी से सारे काम करे, और घर आके भी खुशी से मुझे बातें बताए। जो वो करती है, वो हर चीज़ शेयर करती है मुझे स्कूल की, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि वो हर चीज़ बताती है। और वो बहुत खुश थी आज बता जाने के टाइम, थोड़ी सी नर्वस भी थी, क्योंकि पहली बार स्कूल जाता है बच्चा, तो होता ही है। उसके साथ मैं भी थी, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया, मैं उसको बस यही कहती गई, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा स्कूल है, आपने देखा है। क्योंकि मैं सिमी को हर बार स्कूल लेके गई हूँ साथ, उसको मैंने हर चीज़ दिखाई है वहाँ की, तो उसको पता है इन चीज़ों का। और बहुत अच्छी मैमें हैं, क्योंकि मैम से मिल के पता चल जाता है। तो यही चीज़ें देखते हैं हर पेरेंट्स, और पढ़ाई देखते हैं, तो मैंने भी वही चीज़ें देखी। तो चलिए फ्रेंड्स, बस अपना अब नीटिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 2-3 घंटे हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाऊँगी बाद में, तो नीटिंग का काम करूँगी। और मेरी वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को जो भी नए लोग आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा जीवन में कीजिए। कोई क्या सोचता है आपके बारे में, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब भगवान को लोग नहीं छोड़ते तो हम तो इंसान हैं। तो बस फिर ये चीज़ें पीछे छोड़ के अपने जीवन के जो भी अच्छे अच्छे काम है वो कीजिए, अपने घर के, अपने बच्चों के लिए। बस यही चाहूँगी भगवान से कि बच्चा किसी का भी हो, वो अच्छे से पढ़े लिखे, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा यही चीज़ होती है अपने बच्चों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बार अब चलिए चलिए कर देता है, लेकिन गई फिर भी नहीं हूँ। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।